क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस दौरे पर एक अप्रिय घटना हुई है। उनके गाड़ी से एक चप्पल उठता हुआ दिख रहा है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है। क्या उन पर चप्पल चला था? राजनीति का ये तरीका कितना सही है? ये सब शुरू कब हुआ था? यूपीए 2 की सरकार थी। कांग्रेस पर लगातार मीडिया में कैंपेन चल रहा था और चप्पलें चलनी, पी चिदम्बरम पर भी चप्पल चले थे। दूसरी खबर है, नीट को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि 21 तारीख को वो देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। आखिर ये नीट किसका पाप है? कपिल सिब्बल वो शख्स हैं जिन्होंने इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों को एजुकेशन से दूर करने की कोशिश की और नीट लाएं, सीयूटी लाएं, यूपीएससी का पैटर्न बदला। और क्या कांग्रेस के इस पाप को बीजेपी ढो रही है और बीजेपी इसी वजह से बर्बाद हो जाएगी? बिहार में पुल गिर जाता है, उस पर कोई सवाल नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि वहां बीजेपी के गठबंधन की सरकार है, ये सवाल तो है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा गए, इसके लिए तारीफ तो करनी होगी। जो 4 स्थल है, जो इस देश के जो महान परंपरा है, सम्राट अशोक की जो परंपरा है, बुद्धमय भारत की जो परंपरा है, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा चुके और आज उन्होंने नालंदा जाकर कोशिश की है कि बुद्धमय भारत की फिर से जो पहचान है उसको वापस लाया जाए। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, एक एक करके बताऊंगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इस देश में किस किस तरह के क्रिमिनल्स हैं? बिहार में 200 बच्चियों से शोषण का मामला आया है। उसमें आरोपी एक सिन्हा है, एक सिंह है और जो एक महिला अधिकारी है उनका भी नाम सिन्हा है, जिन पर लापरवाही का आरोप लग रहा है कि इन लोगों ने समय रहते पीड़िता की बात नहीं सुनी। एक उससे भी सनसनीखेज खबर सामने आई। ये देखिए, ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्जुन सिंह राणा। पेशा ऐसे कपल्स को पकड़ना जो घर से भागकर रेलवे बस स्टेशनों पर घूम रहे हों, उन्हें पुलिस वाला बनकर धमकाना, पूछताछ के लिए लड़की को अपने साथ ले जाना, फिर उसका रेप करना। हरिद्वार के जीआरपी पुलिस को अर्जुन राणा के पास से यूपी की ऐसी 2 लड़कियां मिले जिसे बंधक बनाकर रखा था। तो इस तरह के हालात है देश में और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और अपने लोगों को सावधान रखें। और ये वो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। विनीत जैन ने लिखा है, सुना है कल वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जी के रोड शो में किसी ने चप्पल फेंकी, क्या ये सच है? हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये सोशल मीडिया पर तस्वीरें सबसे ज़्यादा वायरल है। एक चप्पल उठाते हुए सुरक्षाकर्मी को देखा गया है और अगर ऐसा हुआ है तो ये चिंताजनक है। पहले तो गालियां ही थी, अब तो चप्पल भी पड़ने लगी है। विकास बंसल, बाकी राजनीति अपनी जगह है, ऐसे देश के प्रधानमंत्री पर चप्पल से हमला करना ठीक नहीं है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। अब देखना यह है कि जहां परिंदा भी पंख न मार पाए वहां बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। तो ये चप्पल वाली लाइन जो है आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल। और सबसे बड़ी बात है कि सोचिए, सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। तो क्या सचमुच की ये घटना है या सोशल मीडिया पर इसको फर्जी तरीके से प्रचारित किया जा रहा है? स्लीपर थ्रोन एट पीएम मोदीज बुलेट प्रूफ कार इन वाराणसी, इज इन दिस द मैसिव सिक्योरिटी ब्रीच? विजीता सिंह ने ये ट्वीट किया है। तो अगर ये ऐसी बात है तो ये सुरक्षा में भी बड़ी चूक है और लोकतंत्र में इस तरह के चीज़ों के लिए तो जगह नहीं है। लेकिन सवाल है कि इस तरह के लगातार चीज़ों को बढ़ावा किन लोगों ने दिया है, फिजिकल हमले की बढ़ावा किस लोगों ने दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद एक बार फिर से सड़कों पर निकल रहे हैं और अलीगढ़ में जातिवादी गुंडों द्वारा 2 दलित युवकों गौरव और मुकेश की हत्या के विरोध न्याय की मांग के लिए 8 दिन से चल रहे धरने में शामिल न्याय की आवाज़ को बुलंद किया। चंद्रशेखर आगरा पहुंचे हैं, इससे पहले बीएसपी का प्रतिनिधिमंडल भी गया था। 2 शेड्यूल कास्ट युवाओं की जिस तरह से हत्या हुई है उसके बाद चंद्रशेखर वहां गए, बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और एक जनसैलाब उमड़ा था। तो चंद्रशेखर लगातार फिर से सड़कों पर निकलना शुरू कर चुके हैं और अखिलेश यादव इसलिए ही चाहते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद साइकिल से संसद जाएं। क्या आपको लगता है चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं? अंजुल ने ये ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, जैकी यादव ने एक ट्वीट कर दिया परिवारवाद को लेकर, तो सपा के तमाम समर्थक उनके खिलाफ है। सोचिए, तो एक बड़ी समस्या जो है बहुजन राजनीति में वो परिवारवाद का है कि आप लोग इससे सहमत है कि नहीं।
और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं नालंदा। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार तारीफ हो रही है। कांग्रेस ने 60 साल में ये काम नहीं किया बुद्धिज्म को लेकर, तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या साधने की कोशिश कर रहे हैं SC ST OBC को। नीट परीक्षा में सोचिए, क्योंकि सबसे बड़ा डेंट जो लगा है यूपी में वो BSP से निकले 25 के करीब नेताओं ने, जो कि बुद्धिस्ट हैं, जो शाक्य समाज के लोग हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं, सम्राट अशोक के मानने वाले लोग हैं, उन्होंने डेंट दिया है। तो क्या प्रधानमंत्री एक बार फिर से सम्राट अशोक के गौरवशाली भारत की तरफ लौटना चाह रहे हैं। नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ भारत राष्ट्रीय कांग्रेस 21 जून 2024 को देशव्यापी आंदोलन करेगा। तो ये बड़ी खबर है और ये सब कांग्रेस का पाप है। और जो बीजेपी के अगर नेताओं ने इससे कन्नी नहीं काटा, पल्ला नहीं झाड़ा, नीट खत्म नहीं किया, CUT खत्म नहीं किया, तो यकीन मानिए ये बीजेपी के लिए भी खतरनाक होगा, क्योंकि दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक जागरूक हो रहे हैं। 3 सवर्ण नेता, ब्राह्मण समाज के नेताओं ने इस UPA 2 के दौरान ये सारे काम किए थे। CUT लाया था, आपको बता दें कि UPSC के पैटर्न चेंज किए थे, और नीट लाए थे, NTA बनाया था, इसका नाम था कपिल सिब्बल। ग्रीन हंट चलाने वाले थे चिदम्बरम। CUT के एग्जाम केस जीतने वाले थे। एक पहली शेड्यूल कास्ट बच्ची ने सुसाइड किया था जो केरल से थी। तो ये बड़ी खबर है और ये कांग्रेस के जो पाप हैं, कांग्रेस की जो बेईमानी है, उसको बीजेपी आगे कैरी फॉरवर्ड करेगी तो सत्ता उसके हाथ से भी जाएगी। तो ये समझना चाहिए। और 4 रातों से सोया नहीं था मालगाड़ी का लोको पायलट, जबकि नियम अधिकतम लगातार 2 रात ड्यूटी का है। सोचिए, 18,799 लोको पायलट की जरूरत है, जबकि वर्तमान में 5,696 लोको पायलट से काम चलाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने, अगर इसी तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने बैकलॉग नहीं भरा तो नौकरियां भी जाएगी और एक्सीडेंट भी होंगे और बहुजनों को। मैं ऐसे चप्पल फेंकने वालों की कड़ी निंदा करता हूं। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के गाड़ी से जो चप्पल मिला है उसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। ट्रेन के पीछे मेरा भारत महान लिख देने से या किसी नेता के बड़े बड़े भाषण देने से महान नहीं बनते हैं। सोचिए, गुजरात में शिक्षक जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं नौकरियों के लिए। तो नौकरी, बेरोजगारी की आग देश भर में फैलती जा रही है और ये आप सबको बीजेपी को समझना पड़ेगा। और नालंदा बिहार को लेकर आज सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से नालंदा बिहार को जलाया गया था, कौन थे जलाने वाले। हमने राजेंद्र प्रसाद सिंह से बातचीत की है, आप लोग उस पर ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें और सोशल मीडिया पर पढ़ें। रेलवे में सेफ्टी डिपार्टमेंट में 1,70,000 पद खाली हैं। 1990 के मुकाबले 2021 में रेलवे में कर्मचारियों की संख्या घटी है। तो ये तमाम पद खाली हैं। सवाल है कि ये पद अगर नहीं भरे जाएंगे तो दुर्घटनाएं होंगी। सवाल है कि सरकार नौकरियां क्यों नहीं दे रही है। लेकिन ये सब बीजेपी का डर नहीं है। मनमोहन सिंह के जो दौर से शुरू हुआ, ये PV नरसिम्हा राव के दौर से उदारीकरण के नाम पर नौकरियां छीने जाने लगी। वाजपेयी जी ने भी इसको आगे बढ़ाया, मनमोहन सिंह ने भी आगे बढ़ाया और बीजेपी ने भी डंके की चोट पर बढ़ाया। अब बीजेपी को वापस लौटना पड़ेगा पिछली सरकारों की तरफ, तब जाकर बचेगी। यूपी में फंस गई बीजेपी। हार के बड़े कारण क्या है? सोचिए, ये सवर्ण पत्रकार है राजीव रंजन। पहले ये बीजेपी को 65 सीट दे रहे थे, लेकिन अब इन लोग की भाषा बदली है। लेकिन फिर से मीडिया जो है वो सरकार के सुर ताल में ताल मिला रहा है। हम तो फैक्ट पर बात करेंगे। और जगन मोहन रेड्डी जो बीजेपी के अब शिकार हो गए, उनका कहना है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। सोचिए, 2 लोग बीजेपी के शिकार हुए इस बार। बीजेपी के साथ गुपचुप तरीके से गठबंधन चला रहे नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी, दोनों का खाता नहीं खुल पाया, समाप्त हो गए हैं। और जब धूर्त और पाखंडी पूरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं तो बोलते हैं वेद और अन्य ग्रंथ मौखिक रूप में थे। ये अंकित कुमार का एक बड़ा ट्वीट है, किस तरह से धम्म लिपि को लेकर उन्होंने एक बड़ा पोस्ट लिखा है। और प्रधानमंत्री ने आज उसी विरासत को लौटाने की कोशिश की और वो नालंदा गए हैं। तो भारत तभी सोने की चिड़िया थी जब बौद्ध विरासत था। भारत तभी विश्वगुरु था जब बुद्धमय भारत था। भारत तभी ज्ञान विज्ञान का केंद्र था जब भारत सम्राट अशोक का भारत था, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत था, मूल निवासियों का भारत था। जब यहाँ अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी और खड़गे जी के लिए रिपोर्ट जरूरी है। सवर्ण बीजेपी के साथ हैं तथा दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक आपके साथ हैं। ये अब ये नहीं चलेगा कि वोट दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक दे और पद प्रतिष्ठा प्रतिनिधित्व पाए कोई और। प्रोफेसर रविकांत ने कहा है, चिंता मत कीजिए, कांग्रेस की खाल बहुत मोटी है, वो बात कुछ और करेगी कुछ और, इसलिए चेक एंड बैलेंस बनाए रखिए।
बिहार में 2 साल में गिर गए 10 पुल, निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर उठे हैं सवाल। लेकिन टीवी अखबार तब तक इस पर खबर नहीं बनाएगा जब तक, क्योंकि वहाँ सत्ता में बीजेपी है। हम लोग खबर बनाते रहते हैं और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो खबर है वो प्रधानमंत्री के चप्पल को लेकर है। ये खबर की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ सही है कि गलत है। और स्मृति ईरानी के अल्पसंख्यक मंत्रालय में 144 करोड़ का घोटाला है, ये पुरानी खबर है जिसको लोग लिख रहे हैं। सोचिए, सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि मायावती जी संसद से इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि स्मृति ईरानी ने उस समय एक बड़ा झूठ बोला था रोहित वेमुला को लेकर, और रोहित वेमुला को आज भी न्याय नहीं मिला है। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। हिमाचल का वीडियो है जहाँ एक मुस्लिम दुकानदार के साथ बदसलूकी हुई है, उनके सामान लूटे गए हैं, और इस तरह की अराजकता के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो कोई भी हो। केंद्रीय महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर हैं और ये कुछ नहीं लिख पाई हैं, गलती लिख गई हैं, इसके लिए आलोचना हो रही है। तो सोचिए, लोग पहले राबड़ी देवी पर सवाल उठाते थे, तो जब आप पढ़ा लिखा होना कोई ज्ञानी होने का सबूत नहीं है, और भारत के संविधान में भी ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा आदमी ही राजनीति में आएगा। अकबर नगर की सारी झुग्गियां गिराई गई मस्जिद को छोड़कर, फिर नज़ारा बन गया ड्रोन के साथ, वहाँ मस्जिद को भी ढा दिया गया है। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। तो मंदिर मस्जिद आज भी ट्रेंडिंग में। और हेलमंद से काबुल की दूरी 700 किलोमीटर है, काबुल से दिल्ली की दूरी 900 किलोमीटर और दिल्ली से 700 किलोमीटर। आज लोग लिख रहे हैं कि नालंदा को खिलजी ने जलाया था। इस पर मैं एक बड़ा शो लाइव करूंगा, आप लोग भी बताइएगा कि नालंदा का असली दुश्मन कौन है। और मानदेय 6000, कैसे चले परिवार, पंचायत सहायक छोड़ रहे हैं रोजगार। लालजी वर्मा का ये ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और श्वेता सिंह, सोचिए 2002 और 1 में वाजपेयी की सरकार थी और ये कह रहे हैं कि यूपीए की सरकार थी। तो मीडिया अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो चुका है और टीवी अखबार को बिल्कुल अभी भी लोग नहीं देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा 411 सीट, ये सोच लीजिए, ये टीवी 18 है और ये 2 सवर्ण पत्रकार हैं जो एग्जिट पोल में 411 सीट दे रहे थे, और ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। तो इन लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं है कोई। और केंद्र सरकार ने कह दिया कि बिहार में जो पुल बन रहा था उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। नितिन गडकरी का ट्वीट आ गया है, उन्होंने अपना ठिकरा नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार पर फोड़ दिया। उनका कहना है कि ये NHAI का प्रोजेक्ट नहीं है, केंद्र का कोई लेना देना नहीं है। और भारतीय रेलवे में लोको पायलट की कमी से जूझ रहा है। दरअसल देश भर में नौकरियां इसलिए बंद की जा रही है ताकि SC ST OBC के 49% जो रिजर्वेशन हैं उस वजह से नौकरियां न मिले, और इसलिए 4 रात से लोको पायलट सोया नहीं था। तो सोचिए, सरकारी नौकरियां नहीं रहेंगी तो इस देश के 90% लोगों का क्या होगा। और सोचिए, CAG की रिपोर्ट आई है कि 20,000 करोड़ रुपए जो आने थे उसमें से 4225 करोड़ रुपए आए हैं, रुपया ही आया है, और इस फंड को दूसरे योजनाओं में खर्च कर दिया गया है। तो रेलवे को पूरी तरह से एकदम से छोड़ दिया गया है। रेलवे में सबसे ज़्यादा नौकरी मिलती थी, रेलवे को कमज़ोर किया जा रहा है। और 2022 के आंकड़े, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। 2022 के आंकड़े के अनुसार सवर्णों के पास कुल संपत्ति लगभग 90% है, जबकि OBC के पास 9 और अनुसूचित जाति जनजाति के पास 2.6। 2013 में OBC के पास 17% था जो घटकर 9% रह गया है। तो सोचिए किस तरह से पिछले 10 सालों में सवर्ण समाज की लॉटरी लग गई और 10% लोगों के पास 90% संसाधन है। मतलब 10% के साथ 10 लोगों के पास 90 रोटी है, और उस दौर में भी देवेश चंद्र ठाकुर जैसे लोग कहते हैं कि हम दलितों और पिछड़ों अल्पसंख्यकों का काम नहीं करेंगे। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और NTA की कोई केंद्रीय जांच अब तक नहीं, दोषियों पर कार्रवाई कैसे होगी, अखिलेश यादव ने कहा है। अखिलेश यादव के सांसद जो हैं, जो अब उनके सांसद हैं, कपिल सिब्बल, उन्होंने ही इसको लाया था, NTA बनाया था और नीट बनाया था, नहीं तो पहले स्टेट वाइज एग्जाम होता था। कल ट्रेन दुर्घटना हुआ, आज लोग भूल गए। सोचिए, इस तरह से भीड़ में लोग चलने के लिए मजबूर है। ट्रेनों में जनरल, स्लीपर और 3 टियर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, और कोई बहुजन समाज के लोग बात करने के लिए इस पर तैयार नहीं है। तो आज की वो तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है।
लेकिन सबसे डरावनी खबर है कि इस देश में 10% लोग जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके पास 90% संपत्ति है, और जो 90% लोग SC ST OBC किसान कम्युनिटी के हैं उनके पास सिर्फ 10% संपत्ति है। सोचिए 10 लोग 90 रोटी खा रहे हैं और 90 लोगों को 10 रोटी खिलाया जा रहा है। कैसे भारत मजबूत भारत बनेगा, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।